नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार प्लस की खास विशेष रिपोर्ट के अंदर, जिसका नाम है ग्राउंड जीरो। ग्राउंड जीरो में आज हम जयपुर नगर निगम हेरिटेज के वार्ड नंबर 48 की यहाँ की समस्याओं को लेकर हम आम दर्शकों तक और इनकी शिकायतों का पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक सामाजिक सरोकार के तहत समाचार प्लस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट करता आया है और आज की कड़ी में हम जयपुर नगर निगम हेरिटेज के वार्ड नंबर 48 में हैं और यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं हम उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे। यहाँ पे किस प्रकार की समस्या, क्या क्या समस्या आपके वार्ड के अंदर? समस्या तो अब पहले थी सर, अब ठीक है। राजेश जी जब से मतलब वो किए हैं, बहुत ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर और साफ सफाई का बढ़िया वो हो रहा है। गाड़ी रोड डेली आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ पे और लोगों से बात करना चाहेंगे। साफ सफाई को लेकर किस प्रकार की व्यवस्था है? साफ सफाई के लिए बढ़िया है, रोज गाड़ी आ रही है अभी डेली वेयर में। और वार्ड में क्या सब, कोई पानी की समस्या वगैरह है, सीवरेज की समस्या वगैरह है? पानी की दिक्कत है हमारे गली में, इधर है नंदपुरी में पानी की दिक्कत, उसकी सुविधा कराओ। उसके लिए आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराई आप? नहीं, अभी तक तो नहीं कराई है। हम यहाँ पे और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। यहाँ किस प्रकार की समस्या है? हमारे यहाँ वार्ड 48 में जैसा कांग्रेस में था वैसे बीजेपी में मेरे को तो ऐसा कोई खास नज़र नहीं आया। अभी कई कई जगह कचरों के ढेर भी पड़े हुए हैं, तो वो गाड़ी वाला आता ज़रूर है पर बड़ा ऐसे भागता जाता है, कचरा भी साथ लेके नहीं जाता। तो ये कचरे की समस्या उठाने के लिए ये व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। आपने इसमें स्थानीय नगर निगम को, हाँ जी, नगर निगम को भी थोड़ा सा टाइट करना चाहिए कि भाई कचरा जो है व्यवस्था इसको करें। शिकायत के लिए आपने पार्षद से शिकायत की, निगम परिषद नहीं, किस? हमारे नगर परिषद के जो अपने पार्षद हैं राजेश कुमार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो काफ़ी आते हैं, पूरी कॉलोनी में देखते हैं, वो उनको भी कहते हैं गाड़ी वालों को। अब जैसी समस्याएं हैं वैसी है, तो मेरे तो कहने में कोई हर्ज नहीं है किसी बात को। अब जो है समस्या, राजेश पार्षद जी बहुत अच्छा काम करते हैं। पार्षद के लिए तो आपने बताया, पर यहाँ पे मेन समस्या देखी जाए साफ सफाई की, कचरे के ढेर की भी लोग बता रहे हैं, क्या कहना चाहिए? सर अभी तो देखिए, जैसा कि देख रहे हैं इम्प्रूवमेंट तो हो ही रहा है उनकी साइड से, और पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आपका मानना है कि सरकार बदलने से निगम की कार्यशैली में अंतर आया? जी बिल्कुल अंतर आया है सरकार बदलने से। हम अगर पहले की कंपेयर अभी करें तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारी कॉलोनी में भी, कचरा वगैरह और पानी का भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी कॉलोनी में। सीवरेज की समस्या वगैरह के लिए हम और भी यहाँ पे बातचीत करना चाहेंगे आप लोगों से। किस प्रकार की समस्या? यूडी टैक्स की समस्या है। मकान 299 गज की ज़मीन है और 305 को बना के मतलब ज़बरदस्ती टैक्स वसूल करने के लिए 305 गज दिखा दिया गया है। ये हमारे साथ नहीं, पूरी कॉलोनी के साथ ही समस्या है। ये सिर्फ यूडी टैक्स वसूलने के लिए ज़मीन को ज़्यादा दिखा दिया गया है। ये एक समस्या यूडी टैक्स की आ रही है, पिछली गवर्नमेंट के समय भी आ रही थी, अब सरकार बदल गई है, तो आप लोग शिकायत वगैरह कर रहे हैं? शिकायत की लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं सुनता इस बात को। वो बोले बस ये तो लगेगा ही जो लगेगा। किन अधिकारी से बात की? ये अपना जो जोन है वहाँ पे बात की थी, जो उनके आयुक्त वगैरह ने आपसे बातचीत, उन्होंने कहा कि यूडी टैक्स के जो लगेगा तो नहीं मिले। बाकी जो इसके संबंधित हरीश जी वगैरह हैं उनका जो भेज दिया वो तो देना ही पड़ेगा, जबकि ज़मीन उतनी है ही नहीं, उस पर ज़बरदस्ती यूडी टैक्स थोप दिया गया। तो ऐसे कितने मकान वगैरह होंगे आपके? जितने भी हैं सब पे थोप दिया, जो भी ज़मीन मतलब कम है और ज़्यादा दिखा दिया उसमें। आपकी कॉलोनी में कितने मकान हैं? कॉलोनी में कम से कम 100-200 मकान तो होंगे। एक यूडी टैक्स की समस्या है जो उभर के सामने आ रही है कि मकानों की साइज़ छोटी है परंतु बड़ी साइज बता के उसके यूडी टैक्स वसूला जा रहा है। यहाँ पे और भी समस्या से बात करना है, क्या करना चाहिए? समस्या हमने अपने मकान के नियमन के लिए 2 साल से लगभग फाइल लगाई हुई है। नगर निगम सिविल लाइन जोन में जाने पे कोई भी संतोषजनक रिप्लाई नहीं आता। मुख्यमंत्री कार्यालय तक मैंने शिकायत की हुई है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 2 साल हो गए पट्टे की फाइल लगाए हुए, पट्टा नहीं मिल रहा है। जबकि सरकार कह रही है कि नगर निगम घाटे में है या ये है वो है। हम तो खुद आपको रेवेन्यू देने के लिए अपनी फाइल लगा के बैठे हुए हैं। लाखों रुपए गवर्नमेंट को मिलेंगे, यदि हमें पट्टा मिलता है तो उस पर चार्जेस लगेंगे, उसको लेने में क्यों आफत आ रही है उनको? स्पष्ट रूप से एक भ्रष्टाचार का मामला है। जो भी पट्टे की फाइलें लंबित है, मुख्यमंत्री महोदय से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि पट्टे की सभी फाइलों को अविलंब, यदि कोई आपत्ति है तो उसको हमें सूचित करें ताकि हम उस आपत्ति का निराकरण कर सकें। नहीं तो उसको बिना कारण बताए लंबे समय तक रोक के रखना स्पष्ट भ्रष्टाचार का मुद्दा है। जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें लिप्त हैं उन सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अब सरकार बदल चुकी है तो क्या आपको लगता है कि जो नगर निगम की कार्यशैली में अंतर आएगा? सर, सरकार के बदलने से बोर्ड तो वही है, मेयर भी वही हैं और जो कर्मचारी हैं वो भी वही हैं। जब तक उच्च स्तर से इनके ऊपर डंडा नहीं लगेगा, जब तक कार्रवाई नहीं होगी कुछ लोगों के विरुद्ध, जब तक कम से एग्जाम्पलरी कुछ लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जब तक नहीं होगी, बाकियों को कोई सबक नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ कम से कम सारों के नहीं तो कुछ के विरुद्ध तो जो
कार्रवाई होना जरूरी है ताकि इनको पता लगे कि हाँ सरकार बदल गई है। सरकार बदलने का पता उनको तभी लगेगा जब जो कि हरामखोरी कर रहे हैं उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई हो। पट्टा जो बात है, पट्टा वितरण जैसी समस्याएं सामने आई हैं, आप क्या बताना चाहिए? यूडी टैक्स, जैसा अभी मेरे दोस्त ने बताया, यूडी टैक्स एक्चुअली इन्होंने ठेके पे दिया हुआ है और ठेके वाले कर्मचारी अपनी मर्जी से नापजोग करके और नोटिस भेज देते हैं और कोई सुनवाई नहीं करते। और एक्चुअली ये लोग एक टेलीफोन नंबर देते हैं कि आप इस मोबाइल नंबर से संपर्क करिए। ये सीधा भ्रष्टाचार का मामला है और ये पैसा लेके और कुछ लोगों के माफ़ कर देते हैं और जो लोग पैसा नहीं देते उनको लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं। ऐसा नोटिस आप लोगों को मिला है सर? हाँ, बिल्कुल मिला हुआ है और मैंने इनके अधिकारियों से बात की तो अधिकारी कहते हैं कि आप जो मोबाइल नंबर दिया है आप उसी से बात करिए। तो सीधा एक्चुअली क्या है, नगर निगम ने जो ये काम ठेके पे दिया हुआ है ना, तो ठेके वाले कर्मचारी और ये जो नगर निगम के लोग हैं ये आपस में मिले हुए हैं और प्योरली भ्रष्टाचार, ड्यूटी टैक्स के मामले में पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है और कोई सुनवाई नहीं होती। इस संबंध में सरकारी पोर्टल जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जो पोर्टल भी जारी किया गया था शिकायत दर्ज कराने के लिए, इस संबंध में पोर्टल पे जब जाते हैं तो पोर्टल काम ही नहीं करता। पोर्टल पे आप जब जाते हैं तो शिकायत दर्ज ही नहीं होती। आप दिन में 5 बार ट्राई करिए, आप 1-2 स्टेप चलेंगे और वापस ऑफ हो जाएगा। तो अभी आपने पोर्टल पे कब ट्राई किया? पिछले दिनों? मैं 2-3 बार ट्राई किया लेकिन वो 1-2 स्टेप के बाद में शट ऑफ हो जाता है। मतलब आपका मानना है कि सरकार बदल गई है परंतु पोर्टल के जो कार्यशैली है, पोर्टल का सिस्टम वैसे की वैसे है। एक्चुअली नगर निगम जेडीए भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं। ये कोई काम करना ही नहीं चाहते, कोई काम नहीं करना चाहते। मैं तो पीएफ कार्यालय में मेरे बच्चे का एक क्लेम था, डेथ क्लेम, उसके लिए मैंने 18-12 को एप्लीकेशन दी हुई है और आज तक मैं 20 चक्कर काट चुका हूँ। किसी न किसी बहाने से कोई सुनवाई नहीं है। हम यहाँ पे और लोगों से जानकारी लेना चाहेंगे, आपके वार्ड में क्या समस्या वगैरह देखी जाए? वार्ड में तो समस्या, हमारे पार्षद बहुत अच्छा काम करते हैं, इनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं है हमारे को तो दिक्कत ये है कि जैसे कांग्रेस का राज था उससे बेहतर ये होना चाहिए था। हमको जो चुनाव में आश्वासन दिया कि आपको पट्टे देंगे, आपकी सफाई की व्यवस्था करेंगे, आपके यूडी टैक्स वगैरह के लिए भी बात करेंगे, पर इन्होंने कुछ नहीं करके भ्रष्टाचार का जो जोनों में चल रहा है वो है। हमारी फाइल कम से कम पट्टों के लिए 2 साल से कांग्रेस सरकार से अब तक लिप्त हो रही है और वो तो कहते हैं लाओ पैसे दो तो काम ले जाओ। ये कोई तरीका थोड़ा होता, जनता लुट रही है और इनको कोई परवाह नहीं है। तो आपने जैसे बात कही है कि पट्टों के वितरण के मामले की बात करें, पट्टों के मामले में अधिकारी पैसा मांगते हैं, तो आपको किस अधिकारी वगैरह ने कहा था? वहाँ पे जो बदलते रहते हैं, आज कोई सा अफसर होता है, कल दूसरा महापौर होता है, कभी कौन सा महापौर होता है, तो ये तो बदलते रहते हैं, स्टाफ बदल जाता है और टिका देते हैं। वो एक वहाँ पे पटवारी है लेडी, वो कहती है कि साहब मेरे को आप गाउन गर्मी का पश्मीना जो कश्मीरी पश्मीना के गाउन बना के दो तो मैं आपको पट्टा दे दूँ। शर्म की बात है ये सर। हाँ, ये आप लोगों के सामने नहीं लाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम? ये है साहब। और सुनाओ। मतलब ऐसे है कि ऐसे अधिकारी भी है जो पैसे की डिमांड भी करते हैं। यहाँ पे जो पहले बार देखा जाए नगर निगम के हेरिटेज के वार्ड नंबर 48 में लोगों ने भ्रष्टाचार के मामले को भी लिए उजागर किया है, बताने की कोशिश की है। आपके वार्ड में क्या समस्या वगैरह है? समस्या तो जैसे राशन कार्ड घूमते घूमते परेशान हो गया। कोई भी उसमें मेरे राशन कार्ड को न तो दुकान का नाम देता है और न कोई चालू करता है। ये सब वही है कि जब तक उनको पैसा नहीं पहुँचे, जब तक कोई काम करने के लिए सोचता ही नहीं है और कहता है टाइम ही नहीं है। और ये वो कुर्सियों पे बैठे बैठे क्या नाम अखबार पढ़ रहे हैं और उनको टाइम ही नहीं है। भ्रष्टाचार तो जब तक 100% ख़त्म नहीं होगा, 100% ख़त्म नहीं होगा, पब्लिक की सुनवाई नहीं होगी, जब तक दुनिया ही इसी प्रकार से ही चलती रहेगी। हम यहाँ पे और भी लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। यहाँ पर क्षेत्र की समस्या है और भी क्या क्या समस्या देखी जा रही है? सर समस्या तो पहले थी, अब तो उसका निवारण भी हो गया है। समस्या यह थी कि भैया अपने नंदपुरी यहाँ पर मोड़ पर कचरा डिपो था और कम से कम मेरे ख्याल से मैं देख रहा हूँ 15-20 साल से कचरा डिपो कभी हटा नहीं। गवर्नमेंट आती जाती 5 साल में, लेकिन किसी ने कचरा डिपो हटाया नहीं। लेकिन जैसे अभी सरकार बदली और पार्षद जी के जो सहयोग हुआ, खुद रात को खड़े होकर यहाँ पर मतलब हमने पूरी सहयोग करके मतलब कचरा डिपो हटाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर भी जनता रात को 3-3, 4-4 बजे आके कचरा फेंक जाती थी। लेकिन फिर भी हम हमारे जो पार्षद जी हैं वो खुद खड़ा होकर रात भर उनको रोका
और अब यह हालत है कि वहाँ एक थैली कचरे की नहीं आती। तो मैं तो ये संतुष्ट हूँ क्योंकि यहाँ गाय, कुत्ते और बच्चे वगैरह जो बीमारियाँ हो जाती थी उससे बचाव हो गया। तो इस बात से तो मैं सॉल्यूशन हो गया हमारा। ये क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर जो समाचार प्लस की टीम है आज यहाँ पहुँची है वार्ड नंबर 48 के अंदर और हेरिटेज नगर निगम के अंदर। जो बात करें भ्रष्टाचार की बात करें, लाल फीताशाही की बात करें, ऐसे कई मामलों को लेकर समाचार प्लस हमेशा खबर दिखाता है और समाचार प्लस चैनल के माध्यम से अधिकारियों तक बात पहुँचाने का भी काम किया जाएगा। अब मिलते हैं ब्रेक के बाद। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के वार्ड नंबर 48 के समाचार प्लस की टीम पहुंची और यहाँ के स्थानीय लोगों से हम जानना रहे हैं कि यहाँ पे क्या मुख्य समस्या देखी जा रही है। क्या समस्या दिख रही है आप लोगों के यहाँ पे? हमारी कोई समस्या क्या है साहब, एक तो क्या है कि यहाँ चोरी चकारी ज़्यादा होती है और दूसरे क्या है कि एक मतलब इतना कोई गहरा देख नहीं रहे क्या बात है। ये पुलिस का इंतजाम होना चाहिए रात को गश्त वगैरह का भी। और फिर ये थोड़े ये चौनी साहब के आदमी जितने भी डोगी पाड़ते हैं वो सड़क पे कहीं भी वो टॉयलेट करवा देते हैं। मतलब इतनी गंदी वाड़ है। इधर नेताजी इतनी सफाई करा रहे हैं, इधर देखो तो सुबह बहुत कादा कीचड़। यहाँ पर डॉग्स की समस्या भी देखी जा रही है। जो बुलडॉग टाइप के पहले कुत्तों काटने की समस्या थी, ऐसी भी कई समस्या आ रही है जिस कारण से कॉलोनी में आवारा कुत्ते भी आ रहे हैं और हम उन लोगों से जानना चाहेंगे आपके वार्ड में क्या समस्या? मेन समस्या तो पानी की है। सुबह पानी आता है वो भी आध घंटा पौन घंटा, कभी 1 घंटे आता है, 1 घंटे से तो कभी ज़्यादा आया ही नहीं। और वो दूसरी मंजिल पे तो क्या पहली मंजिल पे ही नहीं आ रहा। तो ये बहुत ही विकट समस्या है और आने वाली गर्मी में तो और भी ज़्यादा विकट हो जाएगी। जब अभी ये समस्या चल रही है तो इसके लिए आगे के लिए जो कोई बड़ी लाइन का प्रस्ताव है उसको जल्दी ही पूरा। नगर निगम से संबंधित क्या समस्या देखी जा रही है? नगर निगम से तो एक तो सफाई की, जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन गाड़ी आती है वो रेगुलर आवे, कम से कम एक दिन में एक बार तो आवे। और जो झाड़ू वगैरह है वो भी कभी कभार लगती है, डेली लगनी चाहिए या एक दिन में छोड़ के तो ज़रूर लगनी चाहिए। और लोगों से बात करना चाहेंगे किस प्रकार की समस्या आप? अब मैं राजस्थान की हृदय स्थली विधानसभा जयपुर सिविल लाइन क्षेत्र से बोल रहा हूँ और वार्ड नंबर 48 हमारा ये पड़ता है। और आप देखेंगे कि हमारी कॉलोनी जो आज़ादी के जस्ट बाद में 1960 से कॉलोनी का निर्माण हो चुका है और हम पट्टों के लिए दर अभी तक भी भटक रहे हैं। पिछली सरकार में भी हम काफ़ी कोशिश कर रहे थे और लगातार 3 साल हमने कोशिश की है। सब कॉलोनी के लोगों ने फाइलें बना चुके हैं, निगम में दे चुके हैं और इतने हमने धक्के लगाया कि अब हमने पट्टे मांगना ही बंद कर दिया है। तो एक रिक्वेस्ट ये है आपसे कि अगर ये पट्टों का जल्दी निस्तारण हो जाए तो हम आभारी रहेंगे आपके और राजस्थान सरकार के लिए। हम यहाँ पे महिलाओं से बात करेंगे। सबसे बड़ी समस्या महिलाओं को आती है कचरा डालने वगैरह के अंदर, साफ सफाई क्या करना चाहिए? भाई रूटीन के अंदर ऊपर आए, रूटीन के अंदर ऊपर आना चाहिए। और एक है ना जो बिल्कुल हमारे जो गली के अंदर है ना बिल्कुल वो नहीं आ पाता, ना तो ऊपर आता ना प्रॉपर। जैसे डिजिटलाइजेशन होना चाहिए जिससे चोरी वगैरह जैसे कई बार ऐसे हो जाता है कैमरे वगैरह लगे। और तो क्या बताऊँ, दिन में चोरियाँ होने लग गई। और ऊपर की है एक ये हमारे मकान के जो पट्टे वगैरह हैं जो कंटिन्यू भाई जेडीए अप्रूव्ड होने चाहिए, क्योंकि लगातार ये 3 साल से चल रहा है पर अभी तक भी जेडीए के लिए ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा। अब और भी महिलाओं से बात करेंगे। महिलाओं के लिए कचरे की समस्या देखी जाती है, क्या करना चाहिए? कचरा की गाड़ी रोजाना आनी चाहिए, साफ सफाई भी होनी चाहिए और पानी की होनी चाहिए। पानी नहीं आ रहा है हमारे, तो पानी की बहुत परेशानी आ रही है हमारे को। ये ज़्यादा सब या तो बोरिंग होना चाहिए हमारे पास में, जब बोरिंग होएगा तो पानी आएगा अच्छी तरह हमारे। या चाहिए फिर लैंड डलवाओ बड़ी जो उसमें पानी आए हमारे। इस संबंध में आप लोगों ने शिकायत की है किसी अधिकारी वगैरह? अभी तो कोई शिकायत नहीं करी हमने, लेकिन अब शिकायत अब करेंगे ना, कर रहे नहीं यही बता। और भी महिलाओं से बात करना चाहेंगे। यहाँ पे और भी काफ़ी लोग खड़े हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। यहाँ किस प्रकार की समस्या देखी जा रही है? नहीं, कचरे की क्या है कि हमारी जो रोड के एक साइड में तो वार्ड 48 है, दूसरी साइड में 51 है। तो 51 वाले कहते हैं कि 48 वाले लेंगे और 48 वाले कहते हैं 51 वाले कचरा लेंगे। दोनों ही कचरा नहीं लेते, जिसकी वजह से हमको परेशानी का सामना करना पड़ता है और रोज़ कलेक्ट करके और उसको फेंक के आना पड़ता है। जहाँ पे मेजर जो है डंपिंग डिपो है ना, उस जगह जा कर के में करना पड़ता है। बाकी विकास के कार्य अभी चल रहे हैं, जो कई दिनों से पेंडिंग था वो काम शुरू हो गया हमारे रोड के डामरीकरण का। हाई टेंशन लाइन की वजह से जो परेशानी हुई थी, हाई टेंशन लाइन के जो केबल अंडरग्राउंड किए थे उसकी वजह से जो परेशानी हुई, उस परेशानी का निराकरण
डामर की सड़क बनाकर किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी प्रगति है। यहाँ पे और भी लोगों से बात करना चाहिए, क्या समस्या सर आप लोगों की? देखो जी, यहाँ की समस्या में एक तो रोज सफाई होनी चाहिए, दूसरा अगर ये जो इलेक्ट्रिक लाइन है वो अंडरग्राउंड हो जाए तो वो सब रहता है। पानी की समस्या है, प्रेशर नहीं आता पानी का, गर्मी में तो और भी हालत ख़राब होगी। या सीसी कैमरे लग जाए। नहीं, सीसीटीवी कैमरों की बात की, नगर निगम की तरफ से या पुलिस प्रशासन की ओर से भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं, तो इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज कराई आपने? बोला शिकायत तो ये पार्षद साहब बताएंगे, मैंने तो नहीं कराई है, ये पार्षद हैं हमारे, इनसे पूछो। यहाँ पर सीसीटीवी जैसे चोरियों की जो घटनाएं घट रही है, इसको लेकर भी यहाँ पे स्थानीय लोगों ने नगर निगम के अंदर और पुलिस प्रशासन को भी शिकायत दर्ज की है। चाहे यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की बात हो, चाहे सीवरेज की बात हो, ऐसी की समस्या को लेकर यहाँ पर स्थानीय लोगों ने अपनी विरोध दर्ज किया। अब यहाँ पर जयपुर नगर निगम हेरिटेज के वार्ड नंबर 48 के जो पार्षद है राजेश कुमार से बात करेंगे। ये यहाँ का क्षेत्रफल किस प्रकार का है, आपके वार्ड में कौन कौन सी एरिया है, कौन कौन सी कॉलोनी आ रही, कहाँ तक का एरिया है? देखिए, मेरे क्षेत्रफल की दृष्टि से जनसंख्या करीब 10 से 11 हज़ार लोग रहते हैं और एक बहुत बड़ा क्षेत्र सिविल लाइन क्षेत्र आता है, जिसमें मंत्रियों के बंगले हैं, मुख्यमंत्री निवास है, राज्यपाल का निवास है और ये जो पूरा क्षेत्र वीआईपी है। करीब 30% क्षेत्र वीआईपी है, 70% में आम जनता रहती है, जिसमें नंदपुरी का क्षेत्र है, महादेव नगर है, आपके शिव मार्ग, सत्य मार्ग और सूजन विहार कॉलोनी, ये सब आती है। मेरी पहले भी एक समस्या थी कि यहाँ इस क्षेत्र के लिए खाली 3 ही कर्मचारी नगर निगम से मेरे को उपलब्ध थे और अभी भी मेरे को वो 3 कर्मचारी उपलब्ध है। मैंने सीओ साहब को भी लिख के दिया है कि इसमें 15 कर्मचारी और बढ़ाए जाएँ ताकि सफाई की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके। लेकिन अभी मैंने लेटर दे दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गाड़ियों को ऊपर बढ़ाने के लिए भी मैंने कहा है, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में 2 ऊपर लगे हुए हैं, उससे पर्याप्त सफाई की व्यवस्था नहीं हो पाती। अजय जी, मूल रूप से देखा जा रहा है यूडी टैक्स का मामला आ रहा है। अब स्थानीय लोगों से बात की, उन्होंने यूडी टैक्स का मामला बताया, लाल फीताशाही की बात कर दिया, भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं। यूडी टैक्स का क्या मामला बता रहा है? देखिए, मेरा सुझाव ये है कि सरकार के अंदर इतने कर्मचारी खुद के लगे हुए हैं, उनके हिसाब से ही उनको क्षेत्र के अंदर उसका जो सूचनाएं उनको इकट्ठा करना चाहिए, ना कि कोई प्राइवेट कंपनी को देके, क्योंकि उनका अनुभवहीन है वो, उनको ये पता नहीं कि क्या है और क्या नहीं है। अगर एक विषय 2-3 विषय मेरे पास भी आया, किसी का 200 गज का था, उसको 300 गज का था तो 325 गज कर दिया, जबकि मौके पे 300 गज है। तो लोगों की शिकायत है कि हमारे पास नोटिस आ गए, अब इनका हम क्या करें। आगे मैंने डीसी से बात की, उन्होंने बोला आप लिख के दो, लेकिन आप उसकी मतलब धरातल पे नहीं जा रहे, उस चीज़ को देख नहीं रहे कि आप अधिकारियों से कराए। इतना मोटा पैसा गवर्नमेंट में का पैसा जा रहा है सरकारी में, तो सरकारी तंत्र को ही लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। बेवजह उस प्राइवेट कंपनी को पैसे देने से कोई औचित्य नहीं है उस चीज़ का। आपने कहा साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर आपने खूब कार्य किया, परंतु कुछ समस्या साफ सफाई को लेकर कचरे के ढेरों की है, ऊपर की भी आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब कांग्रेस सरकार थी तो मेरे को 1% का भी प्रशासनिक जो सपोर्ट था वो नहीं मिल रहा था। अब जब सरकार आई है तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है और मैंने अपने वार्ड की जनता से ये कहा था कि जो 30 साल पुराना डिपो नंदपुरी बाजार के अंदर बना हुआ था, जो चूँकि मैंने पहले भी आपको दिखाया था, उसकी स्थिति थी 30 साल तक कोई भी पार्षद नहीं हटा पाया, कोई सरकार नहीं हटा पाई उसको। नाक के नीचे वो था और उसके अंदर बीमारियां फैल रही थी, बच्चे बीमार हो रहे थे, रोज़ की शिकायतें थी। तो मैंने ये कहा था सरकार आते ही 7 दिन के अंदर इसका निस्तारण कर दूंगा। आप मानेंगे नहीं, मैंने 4 दिन के अंदर उसका निस्तारण किया। मैंने खुद ने, जिन लोगों ने कचरा गिराया, उनको मैंने खुद ने उठा के गाड़ी में डाला। लोगों को शर्मिंदगी महसूस हुई, उनको गुलाब के फूल दिए मैंने कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों को मैंने दिल से, जो थी ना स्थिति, मतलब दिल से मैंने उनको कर्मचारी भी लगाया मैनेवर के लिए। अब स्थिति है कि लोग अंदर से आत्मा उनकी इतनी वो हो गई प्रभावित कि वो खुद ही नहीं डालते। अब आपको मैं स्थिति दिखा दूं, कचरे डिपो की भी एक थैली भी आपको नहीं मिलेगी वहाँ पे। अजय जी, नंदपुरी का जो एरिया आप देख सकते हैं, रोड थोड़ी सकड़ी है, थोड़ा चौड़ी भी नहीं है प्रकार से, परंतु यातायात की व्यवस्था की यहाँ पे ई रिक्शा वगैरह भी दे जा सकते हैं। यातायात की व्यवस्था के लिए शाम के टाइम यहाँ पे ट्रैफिक जाम भी रहता है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ट्रैफिक जाम की स्थिति क्या है कि 80 फीट रोड पे हाई टेंशन लाइन का कार्य अभी प्रगति पर है और रोड बन रही है, तो उसकी वजह से नंदपुरी बाजार में लोड है। दूसरा क्या है, ये ठेले थड़ी और जो लगाते हैं लोग, इसमें क्या है, जिन दुकानदारों की खुद की दुकानें हैं, उन्होंने एक व्यापार बना लिया। उन ठेले वालों से 300-400 रुपये रोज़ लेते हैं और जब किराए लेके, और वो एक बहुत बड़ा इधर अव्यवस्था फैल जाती है यातायात को लेके। मैंने काफ़ी बार लिख के भी दिया, लेकिन दुकानदारों को ये है कि हमारी दुकान के बाहर लग रहा है। तो विजिलेंस को आगे इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें कोई नहीं देखना चाहिए कि कोई जानकार है या नहीं है, एक निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए, पूरी तरीके से रोड को साफ करना चाहिए।
आपने बताया थर्डी ठेले वाले ई रिक्शा वाली बात की है, यातायात जाम जैसी बात भी कही है, तो इस संबंध में आपने कोई लिखित शिकायत वगैरह कराई? नहीं, लिखित दी है मैंने, सीओ साहब को दी है और कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है उन्होंने मेरे को। लेकिन कुछ कार्यकर्ता आते हैं जिनकी खुद की भी लग रही है, तो मैंने उनको स्पष्ट मना कर दिया कि मैं आपको इस चीज़ के अंदर कोई साथ नहीं हूँ। हटेगी तो सबकी हटेगी और नहीं हटेगी तो किसी की नहीं हटेगी। तो आपका मानना है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनके भी कोई थर्डी ठेले लग सकते हैं? भाजपा के नहीं, जो जिन वार्ड के हैं, मैं यहाँ कर रहता हूँ, तो उन लोगों का मेरे प्रति वो झुकाव है और वो चाहते हैं मेरे से, मान लो कोई बुजुर्ग है तो वो चाहते हैं, मुझसे उम्मीद करते हैं। लेकिन मैं इस गलत प्रक्रिया में किसी कोई भाजपा कार्यकर्ता कोई नहीं है, सब परिवार के लोग हैं। परिवार के में मैं छोटा हूँ उम्र में, तो कोई लोगों की अपेक्षा रहती है कि वो मुझसे किसी भी प्रेशर में कोई काम या मान लो आत्मीयता के हिसाब से मुझे कहवे, लेकिन मैं उसके अंदर साथ नहीं हूँ। वार्ड नंबर 48 की बात की जाए, ये जो पार्षद राजेश कुमार से बात की समाचार प्लस की टीम ने, और यहाँ पर जो बात की जाए काफ़ी समस्याओं को लेकर यहाँ पर बातचीत हुई, और यहाँ पर जो बात की जाए कि भाई साफ़ सफाई की बात की जाए, साथ ही पट्टा वितरण की बात की जाए, यूडी टैक्स की बात की जाए, ऐसी कई बातों को लेकर समाचार प्लस हमेशा से कार्य करता है और ऐसे सामाजिक सरोकार के माध्यम से समाचार प्लस के दर्शकों तक अपना मैसेज देता है।